ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे, हम सब मिलकर ध्यान करेंगे, पंच प्रभु का ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे, हम का गुणगान करेंगे, आचार्य सेवा करें, उपाध्याय से ज्ञान करें, सर्वसाधु को सात्वी भोजन नहीं करें, बिना क्षमा जल नहीं, धर्म शास्त्र को रोज सत्य विषय से दूर, भक्त बने भगवान बने, अमृत चौके ज्ञान हम पंच परमेशी की पंच परमेशी के उपदेश में द्रव्य पदार्थ का स्वरूप है। कल हम द्रव्य के बारे में सुन रहे थे। मूल दो ही द्रव्य जीवनी और अधिक की जो 5 भेद हो जाते हैं तो 6 द्रव्य हो जाते हैं। इनके भेद और प्रभेदों के बारे में सुन रहे हमें अपने शरीर की प्रकृति का भी ज्ञान होना चाहिए। हमारा शरीर पंचेंद्रियमय है। और ये पांचों इंद्रियां अपने अपने अलग अलग विषयों को तो पिछले प्रथम भाग में इंद्रियां 5 होती है, स्पर्शन रसना ध्यान चक्षु कर्म, और उन 5 इंद्रियों में प्रसिद्ध जीव उनके बारे में और कविता के रूप में देखिए पुनः उसी बात को अपनी भाषा में दोहराए तो प्रथम स्पर्शन इंद्रिय जिसकी स्पर्श से 8 प्रकार का ज्ञान होता है। हल्का भारी ठंडा गर्म रूखा चिकना कड़ा। रसनांजलि 5 प्रकार के स्वाद को देती, खट्टा मीठा चरका कड़वा खसाया। घ्राण के 2 भेद सुगंध और चक्षु 5 वर्णों को जानता है, काला नीला पीला लाल सफेद। और कर्ण की 7 स्वर होते हैं, सा रे गा। वैसे तो अन्य प्रकार से शब्दों को अनेक प्रकार से कहा जाता है, लेकिन कर्ण का जो स्वरूप इन स्वरों को रखा। तो कौन से जीव कितने इंद्रिय हो सकते हैं? तो 5 स्थावर जीवों एक उनकी केवल स्पर्श, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, ये 5 स्थावर एक। लट और केचुआ ये 2 इंद्रिय उनकी रसना इंद्रिय स्पर्श के साथ रसना इंद्रिय है। चींटी खटमल ये 3 इंद्रिय है, इनकी घ्राण इंद्रिय नाक से सूंघकर
और अपने पदार्थ को ग्रहण। मक्खी मच्छर की चार इंद्रिय, चक्षु है, और हाथी घोड़ा आदमी आदमी पांच इंद्रिय वाले हैं। एक मन, मन कौन सी इंद्रिय हो? तो आचार्य कहते मन अनिंद्रिय है। क्यों? क्योंकि इस मन का स्थान नियत नहीं, निश्चित। इसलिए इसे अनिंद्रिय कहा, अंतःकरण कहा, नो इंद्रिय कहा। पिछले दिनों हमने पांच इंद्रियों के विषयों में आसक्त जीवों की कहानी भी बताई थी। तो इस पर्सन में हाथी, रचना में मछली, लेकिन पूज्यपाद आचार्य ने रचना में कौवा को लिया है, घ्राण में भौरा, चक्षु में पतंगा। तो घ्राण में आचार्य भगवान ने सर्प को लिया है, और कर्ण में हरण। ये पांच इंद्रियों के विषयों में पांच इंद्रिय। तो जब हम सर्वार्थ सिद्धि पढ़ रहे थे, उन पांच इंद्रियों के विषयों में आसक्त कौवा की बात में, कौवा ऐसा पक्षी है तो सब प्रकार की, इसीलिए रचना में कौवा, और घ्राण में सर्प का। तो जो सूखे हुए चंदन के वृक्ष उसकी गंध से प्रभावित होकर के जो भुजंग उससे लिपट जाते हैं, तो इतने आसक्त हो जाते हैं कि मयूर की ध्वनि को सुन करके उसको छोड़ा प्रारंभ। और ये पांच इंद्रियों के जो जीव है, एक एक इंद्रिय विषयों में आसक्त है। और इस प्रकार से पांच इंद्रिय एक मन, इसको वश में करने से और क्षय काल के जीवों की रक्षा संयम हो। यदि हम लोगों ने संयम का आचरण नहीं किया तो दुर्गति के द्वार। इसीलिए चारों गतियों के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। नरक गति जो नाम कर्म है उसकी अवस्था विशेष नरकों में पैदा होता है। ऐसे ही चिरंत गति, मनुष्य, देव सबके पीछे नाम होता है जो हमारी चेतना को रखेगा। परंतु बचपन से ही हम नरक गति के दुखों के बारे में, कैसे दुख वहां होते हैं, छेड़ाला कार ने चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया। सबसे पहले जब इस जीव का नरकों में जन्म होता है तो उनके
बिल हुआ करते हैं। नरक भूमि के ऊपर के पटलों में बिल होते हैं। जैसे छत में सीलिंग पर पंखा टंगा होता है, पंखे का एक छेद होता है, ये पायर, इसमें पावर आता है, ऐसे ही वहां पर होता है। और वो जीव वहां जन्म लेते हैं बिलों में, और 48 मिनट के अंदर और पूरा शरीर, व्यक्तिगत शरीर वहां तैयार हो, और वह सिर की बल नीचे की ओर आता है। तो जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी किक मार करके फुटबॉल को ऊपर करते हैं, और नीचे आके भी फुटबॉल को पुनः किक मारने के लिए तैयार, ऐसे ही कुनार की वहां से जन्म लेता, नरक भूमि पर आने के पहले ही किक मार दी जाती, और इस स्थान से उस स्थान पर धड़कता फिरता है। परंतु जैसे ही वह नरक भूमि का स्पर्श, तो तहां भूमि पर सत दुख ईशो भिक्षु सहज तसे नहीं। उस भूमि का स्पर्श होने से इतनी पीड़ा जन्म शरीर में कि 1000 भिक्षु उतनी पीड़ा शरीर, ऐसी कठिन परिस्थिति देखी। अब अमूल्य श्वासों को तुरंत गति के दुख, नरक गति के दुखों में तहां भूमि पर सत दुख बिच्छू से, वहां की भूमि इतनी जहरीली होती है कि एक सुई की नोक के बराबर यदि यहाँ आ जाए तो जम्मू द्वीप की जीव समाप्त हो जाए, इतना जहर फैल जाए। जैसे कि अभी कोरोना आया था विश्व में, ऐसी जहरीली मिट्टी, ऐसा वायरस वहां की नारकी ही सेमर वृक्ष बन जाए। नई नार की छाया की तलाश में उसके नीचे पहुंच, पत्तों के समान टूट करके उस दूसरे नारकी पर गिर जाए। वहां पर भूख लगती है, पर अनाज खाने को तो बहुत दूर की बात है, देखने को भी नहीं। फिर भी वही नारकी अपनी अप्रत्यक्ष क्रिया के द्वारा ऐसा विधान रचते हैं, जैसे आगे बहुत सारी फसल खड़ी और भूखा नारक जी भोजन की तलाश वहां पहुंचता है, खाने की कोशिश कर, उन वादियों से उसका गला छिद जाता है। प्यास लगती है सिंधु में, एक समुद्र पानी, फिर भी वहां नदियां दिखती हैं जो मदराज और क्रीमकुल आदि गंदगी से भरी होती, फिर भी मरता क्या नहीं, सोचता है पानी इसी पीने, जैसे ही मुंह कर लेता है क्षारीय होता है, गला जल जाता है, क्योंकि वो स्वयं नार की अनेक प्रकार की पानी आदि की कल्पना दिखाते। वहां कोई अस्त्र शस्त्र की फैक्ट्री नहीं, कोई जानवर नहीं है, ये नार की स्वयं श्यार गाल इन सब जीव जंतु की क्रिया करके दूसरे नारियों के साथ दुख उत्पन्न कर,
नरकों के दुखों का वर्णन जब हम यहीं के दुखों नहीं भूल पाते, बार बार याद करके अपने आप संबोधित करते हैं, सम्मान करके, वो हमें कितने दुख में। नरक गति के दुखों में तीसरी नरक तक धर्मोपदेश से संलग्न होता है और असुर कुमार जाति अम्बरीश देव है, वो तीसरे नरक तक ही लड़ाने बुलाने जाते हैं। तिल तिल करें देह के खंड, असुर बिरावे दुष्ट। किस प्रकार से भी देवता का क्षुद्र जाति लड़ाते, स्मृति दिलाते, पूर्व जन्म में तुम्हारी इसने तुम्हारी गली में सम्मत घुसे परिमानित राके का उसी चम्मच से दूध पिलाए, चम्मच से भोजन कराए और फिर वही स्मृति उल्टी चलती और वह अनुभव करता है यहाँ ऐसा ही हुआ होगा मेरे साथ, और वह प्रतिशोध की भावना है। कहने का अभिप्राय कि नरकों के दुख परस्परों दिल दुख है। नरकों के दुख से संवेदित होना चाहिए। हम अपने जीवनचर्या सुख के सांचे में ढाल तिरंच गति के दुखों का वर्णन सामने दिख रहा है। छीदन भेदन भोग भार बहन हिम आत्म बद बंधा दुख गले कोट जीव। कितनी सर्दी में ये तिरंच जीवों की गति देखी, 2-4 दिन पानी लगाता, कुछ खाने को नहीं मिलता, बाहर निकलने को नहीं मिलता है, धूप नहीं निकल रही। क्या उनकी दशा है। घर के पालतू जानवर को थोड़ा बहुत कुछ सहारा हो गया, परंतु जो पालतू नहीं है उन जीवों की दशा पर विचार। हम उन तिरंच जीवों के दुखों को समझ करके और तिरंच गति में ना जाने का उपाय अल्पारंपरिक मानुष थोड़ा परिग्रह मनुष्य आयु की आत्मा। कल ही हमने बताया कि हमारा भोजन, हमारा खान पान चारों आयु की आत्मा का नो कर्म है। हम इतनी अच्छी मनुष्य पर्याय को पा करके तिरंच जैसे जीवों की प्रणाम करके माया योनश अपनी आत्मा के साथ चल हम तिरंच योनि को प्राप्त होना चाहिए। तिरंच गतियों के दुख विचित्र प्रकार के ये आप नित्य प्रतिदिन देख रहे हैं। आपको तो जरा सा भी कुछ हो गया
तो रोते हो, चिल्लाते हो, डॉक्टर बदलते हो, ऑपरेशन करा देते हो, पर उन तिरंज जीवों की गति को सोचो, उनकी कौन सुनने वाला? कोई भी तिरंज आत्महत्या नहीं करता। मनुष्य आत्महत्या करता है। मनुष्य की जब स्वार्थ पूर्ति नहीं तो मृत्यु का वरण करने की तुरंत गति के जीवों का उद्धार करने से, वो नियम से आप जीव कार्य को करते हैं। इसलिए क्षुद्र जाति के कुत्ते हैं, मेढक है, बंदर है, श्याल है, भेड़ बकरियां हैं, जिनको मृत्यु के समय पंच नमस्कार महामंत्र सुना दिया जाता या वो सुन लेते हैं तो उनके जीवन की कहानी अपने आप बदल जाती। वह जीव छोटे छोटे देव बन करके और मनुष्यों की उपकारी जीवों की सहायता करते। हम सर्दी के दिनों उन तिरंज जीवों के प्रति सहानुभूति, घायल जीवों को उनकी हम चिकित्सा करें। हमने अपने जीवन में 2003 में एक पैर टूटे गधे की चिकित्सा कराई डूंगरपुर। वह पशु चिकित्सालय में लगभग 1 माह रहा और जिस दिन उसका प्लास्टर हटा वो चलने लायक हो गया। तो लगभग 1.5 किलोमीटर दूर से वह चल करके हमारे संत निवास के सामने आके खड़ा हो। वह जीव तुरंत जीव कभी उपकार को नहीं भूलते। मनुष्यों में उपकार को भूलने की क्षमता बहुत जल्दी, सरल है, सुलभ है। कहने का तात्पर्य चंद गति के दुख है और मनुष्य गति के दुख अब क्या बता रहे। पुराने समय में सूखा रोग, तेल आदि मालिश करके उसे दूर कर। आज के समय में सुख रोग हो गया। मनुष्य आते हैं साधु संत सन्यासी, पर आज सब सुख, सब अच्छा है, व्यापार अच्छा है, सर्विस अच्छी है, आमदनी अच्छी। महाराज सब कुछ अच्छा है लेकिन शांति नहीं। इस शांति का नौकर है हमारी कृष्ण। शांति का, अशांति का नौकर, अशांति का नौकर है हमारी बहुत सारी इच्छाएं, इच्छा जो हमें बार बार उद्वेलित करती, हमारी कसाएं उन परंतु एक बात ध्यान,
जिनके लिए हम और आप आज का इंसान वो है दूसरों के सुखी बनाने के लिए स्वयं दुखी हो रहा है, दूसरों को सुखी बनाने के चक्कर में स्वयं दुख रहा है। हर माँ बाप चाहते हैं मेरे बच्चे पढ़ लिख करके योग्य हो जाए, सर्च करने, अच्छा व्यापार करने, और उनकी चिंता के कारण मनुष्य दुखी हो रहे। लेकिन एक बात और देख, जिनके बच्चे पढ़ लिख करके सर्च कर रहे अच्छे से, पूरा परिवार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी शांति, वो शांति किस चीज का नाम है? त्यागात शांति। शांति त्याग से आती, और त्याग वस्तु स्वरूप को समझने से। मनुष्य गति के दुख गर्भ से लेकर अमृत, क्या किया मनुष्य? जैसे माँ की गर्भ में आया, माँ को पता लगा चल बेटा अस्पताल, हर 15 दिन, हर महीने कोई ना कोई एक इंजेक्शन। वह बात अलग है कि डॉक्टर कह रहे बेड रेस्ट करो, लेकिन प्राचीन पद्धति में गर्भवती महिला को बेड रेस्ट नहीं, लेकिन संसार माता के गर्भ में आते ही अनेक प्रकार की औषधि दवाइयों का सेवन शुरू हो जाता, और प्राचीन काल की पद्धति से जो शरीर का डेवलप होना चाहिए, बनना चाहिए, वो नहीं। मन इंद्रियों के संस्कार होना चाहिए, संयम की। जिस वातावरण में वो माता अपने जीवन को करती, वह संस्कार है। अभिमन्यु की कहानियां सबने सुनी, मराद शाह की कहानी। हम अच्छी कहानियों, अच्छी बातों के द्वारा अपने गर्भ से और संबोधित करते रहना चाहिए। जिस संस्कार की बात हम सारी हमारे खुद के अंदर संस्कार नहीं, क्या संस्कार करेंगे? तो मनुष्य गति के दुख गर्भ अवस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत, गर्भ के बाद जन्म भी होता है तो बहुत कठिन से होता है, और जन्म होने के बाद वह कितने समय तक जिंदा रहेगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं। तुरंत जीवन पाया और उसके बाद भी हम अपने लिए कुछ नहीं कर, मनुष्य जीवन पाया देवों का जीवन भी पा लिया, कितना अमृत देवगति में अमृत।
दिव्य शरीर का प्रकाश, सभी वस्तुएं दिव्य होती, फिर भी यही तुच्छता में थी। मिथ्या दृष्टि जीवों जब माला मुरझाती, उस ज्ञान से जानते कि अब मेरी आज 6 महीने हुआ, विवल होता है, दुखी होता है, क्या करें, क्योंकि उनके पास अब ज्ञान होता है। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को विभंग जाए, उसके द्वारा ज्ञान सत्य और कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, मिथ्या दृष्टि जो दूसरे सड़क तक के देख निदान बंद करके पंच स्थावर नहीं। ये मनुष्य होने का स्वभाव, मनुष्य होने की अनुभूति हमें हमारे गुरुओं से। तो देवगति में भी जो मिथ्या दृष्टि थी वो दुखी होकर अपने प्राण है। चारों गतियों के जो दुख है उनका चिंतन करने से हमारी चेतना में संवेग उत्पन्न होता है, संवेग से सम्यक दर्शन की तरफ अपनी आत्मा बढ़ती है। शिव हमारी आत्मा संसार की हर परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए तैयार। कहने का अभिप्राय कि हम लोग चारों गतियों जिन दुखों को नाप तोल करके अचार बना के रख आगे काम है, कसायों का अचार बंधु, हमें 4 गतियों की जेल से परिमुक्त होना है। तो कसायों की जो नौकर हैं उनके प्रति हम सचेत और सावधान है और अपने होने की अनुभूति करें। यही आज के चारों गति के दुखों का वर्णन हुआ और समय मिलने पर चर्चा करें। जरूर देवादिक महावीर भगवान। Recording stopped. नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि हम जब जब गुरु का उपदेश सुनते हैं उस समय तो हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग उत्पन्न होती है और जैसे ही हम गुरु के पास से दूर चले जाते हैं तो वापस उन संसारिक कार्य में लग जाते हैं और वो फीलिंग हमारे अंदर से निकल जाती है। फिर कभी वापस गुरु के पास आते हैं तो फिर वो फीलिंग आती है, लेकिन वो थोड़े ही समय के लिए क्यों आती है? देखो, हमारी जो कषायों के संस्कार है, संज्ञाओं के संस्कार है, वो गहरे हैं। तो तत्काल भी यदि थोड़ी देर के लिए भी गुरुओं की बात समझ में आती है तो वह थोड़ा थोड़ा गैप होता चला जाता है और एक दिन वह गहराई में चोट लगती है और एकदम परिणामों से वो संस्कार समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अनुप्रेक्षा 12 अनुप्रेक्षाओं में वही संसार शरीर भोगों के चित्रों का वर्णन किया जाता है। वही रोज देख रहे हैं, वही रोज है, हमें अपने होने का एहसास हो जाए। हर जीव प्रतिदिन उन्हीं घटनाओं से गुजर रहा है जो उसके जीवन में अनादि काल से गुजरती आई।
कब्र गांवों से गुजरे कई बार, मगर अपने मरने का एहसास भी ना हो। जिस दिन चेतना में वह जागृति, वह समझ, वह ऊर्जा पैदा हो जाएगी कि मुझे अपनी आत्मा का हित करना है। सबको देख लिया, दाम बिना निर्धन दुखी, कृष्णा बर्धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देख। ये सुनना व्यर्थ नहीं है, सुनने से और भी कई बातों का प्रबोधन हो जाता है और स्मृति आ जाती है, थोड़ी सी समय की विरक्ति भी आ जाती है, लेकिन वह धीरे धीरे हमारे संस्कारों में जाकर हमारे जीवन की उन्नति को उपाय करती है। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए कि सुन लिया फिर उसी में रख ले करके, लेकिन जितनी देर सुना